रजनी ने इस घर में आते ही हम लोगों की नाक कटा दी। यकीन ही नहीं हो रहा कि ये लड़की ऐसा करेगी। ठीक कह रही हो। प्रेम ने लक्ष्मी ग्रुप ऑफ कंपनीज के स्टेटस को मिट्टी में मिला दिया नौकरी करके, और वो भी इसी शहर में। मैं तो सोसाइटी में कहीं जाने के लायक ही नहीं बची। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। आने दो उसे, मैं बात करता हूँ। उनसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जिस लड़के को पॉकेट मनी 5 लाख मिलती है, वो 30,000 में क्या ही कर लेगा। हाँ। बात तो तुम ठीक कह रही हो। सोचो मम्मी जी पे क्या बीतती होगी। कुछ भी हो जाए, मैं तो मम्मी जी का ही साथ दूंगी। मैं तो प्रेम और रजनी का साथ दूंगा। एक बार फिर से सोच लो लक्ष्मी, उन दोनों ने कुछ भी गलत नहीं किया है। आखिर वो हमारा बेटा है। आप चुप रहिए। जो इस घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा वो इस घर में नहीं रहेगा, भले ही वो कोई भी हो। पापा, मैं मम्मी के साथ हूं। ये घर या नौकरी, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा प्रेम को। मैं भी मम्मी जी के साथ हूँ। मम्मी जी जैसा कहेंगी इस घर में वैसा ही होगा। देखिए, आ गए इस घर की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। प्रेम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम दोनों ये बताओ, ये आलीशान घर, ये बेशुमार दौलत, ये सब चाहिए या नौकरी? नौकरी। ठीक है, आज अभी इसी समय ये घर छोड़कर चले जाओ, और जब गरीबी और भूख से हिम्मत खत्म हो जाए तो वापस इस घर में चले आना, समझे? ठीक है माँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। रजनी, चलो अंदर, सामान पैक करते हैं। चलो। एक बार फिर से सोच लो लक्ष्मी, तोता है अगर एक बार पिंजरा से उड़ गया ना, फिर कभी दोबारा वापस नहीं आएगा। ये रहा आपका सब। और हाँ माँ, जिस दिन हम लोग अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे ना, उसी दिन चौखट पर कदम रखेंगे। रजनी, तुमने ये ठीक नहीं किया। मेरे बेटे को मुझसे छीन कर ले गई। मैं तुझे इस शहर में ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दूंगी। तू मुझसे माफी मांगेगी, गिड़गिड़ाएगी,
रुपयों के लिए, इस घर में आने के लिए, लेकिन मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। केके! केके! जी मैम। पता करो प्रेम और रजनी नौकरी कहाँ कर रहे हैं, जाओ। जी मैम। वाह मम्मी जी, आप तो हिटलर सास बन गई। सॉरी मम्मी जी। इस सास बहू की लड़ाई में पता नहीं जीत किसकी होगी। सास बहुत अमीर तो बहू बहुत गरीब। इतिहास गवाह है, अमीरी और गरीबी की लड़ाई में हमेशा गरीबी की जीत हुई है। हे माता रानी, मेरे प्रेम और रजनी की रक्षा करना, मदद करना। मिस्टर प्रेम शर्मा जी हाँ, आप राजलक्ष्मी कंपनी के बेटे हैं। आप मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हैं। आपकी माताजी ने मेरी पूरी कंपनी खरीद ली है। मेरी औकात आपको सैलरी देने की नहीं है। मेरी एक सलाह है, आप अपनी माताजी से माफी मांग लें। हर घर में झगड़ा झंझट होता है, नोक झोंक होती है। आपके माफी मांगने से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ओके, सलाह देने के लिए धन्यवाद। आजकल के लड़के शादी होते ही माँ बाप को भूल जाते हैं। आपके जैसी मेहनती और काम के प्रति समर्पित एम्प्लॉइज आज तक मैंने अपनी कंपनी में नहीं देखा। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। ये आपकी पहली सैलरी है, इसमें इंसेंटिव भी है, देख लीजिए। थैंक यू। आपको रजनी जी एक सलाह देना चाहता हूँ। जी कहिए सर। अगर आप खुद की कंपनी खोलोगे ना, देश की नंबर 1 कंपनी होगी। जैसे कि रजनी चाय, रजनी मसाला, रजनी हल्दी, रजनी आम का अचार, रजनी लाल मिर्च का अचार इत्यादि। सर उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। और आप मुझे ऐसी सलाह क्यों देना चाहते हैं? वो इसलिए कि मैंने आपको जॉब से निकाल दिया। What? जी, आपने ये नहीं बताया कि आप लक्ष्मी ग्रुप ऑफ कंपनीज की मालिक हैं। शहर के सबसे बड़े दानी उद्योगपति महिला लक्ष्मी जी की बहू। सर उससे क्या फर्क पड़ता है? सर मेरी भी तो एक पहचान है ना। देखिए रजनी जी, बेहतर होगा कि आप अपनी सास से माफी मांग के वापस लौट जाइए। उन्होंने ये कंपनी खरीद ली है। देखिए रजनी जी, अगर आप 1 मिनट भी यहाँ रुकी ना, हो सकता है कि मैं सिक्योरिटी गार्ड बन के आपके बंगले के बाहर खड़ा रहूं। और हाँ, आप अपनी सास को मेरा नमस्ते कहिएगा। सॉरी, आप जा सकते हैं। जी सर। इस सास बहू के झगड़े में अपनी कंपनी टिक गई। गुड मॉर्निंग मैम। काम हो गया केके? जी मैम, दोनों को नौकरी से निकलवा दिया। इस शहर में आपकी बात टालने की हिम्मत किसमें है? अब तो प्रेम सर को घर वापस आना ही पड़ेगा। इस काम में 120 करोड़ खर्च हो गए। चुप करो। जितना कहा जाए उतना ही बोला करो। जाओ। जी। लक्ष्मी, तूने बहू को नीचा दिखाने के लिए 120 करोड़ रुपया खर्च कर दिए। बात जब स्वाभिमान पे आती है
तो लक्ष्मी अपना सब कुछ दांव पे लगा सकती है। आज तक माँ किसी से हारी नहीं है। 2-4 दिन ठोकर खाएगा ना, अपने आप ही वापिस आ जाएगा। चुप! लक्ष्मी, बहू को नीचा दिखाने के लिए तुम ये भी भूल गई कि आज महालक्ष्मी का दिन है, शुक्रवार दिन है। दान धर्म भी भूल गई तुम। बहुत हो गया दान धर्म। एक गरीब लड़की मेरे घर आकर मेरा हीरे जैसा बेटा लेकर चली गई और माँ लक्ष्मी देखती रह गई। अब दान धर्म तभी होगा जब मेरा पूरा परिवार एक साथ होगा। तब तक के लिए सब बंद, समझे? हाँ। प्रेम, रजनी, हम माँ के सामने हम लोग हार जाएंगे। जीत हमारी होगी। वो कैसे? इस बारे में हम लोग सुबह बात करेंगे। अभी हम लोग सो जाते हैं। लेकिन प्रेम, रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह की रोशनी हमेशा उतनी ही खिलकर आती है। रजनी, तुम नहीं जानती माँ को। सुबह आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पता नहीं। प्रेम, रात बहुत हो गई है, चलो सो जाते हैं। चलो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। टेंशन मत लो, सही हो जाएगा सब कुछ, बस थोड़ा सा वक्त लगता है। प्रेम भाई, हाँ? कैसे हो भाई? अरे हाय, कैसे हो आप लोग? कैसे हो? प्रेम भाई, आप मसाले कंपनी की शुरुआत कर रहे हैं और हम लोग नहीं आए, ऐसा हो सकता है क्या? हम उसमें काम करेंगे। मैं मार्केटिंग कर लूंगी और मैं एज ए मैनेजर का काम करूंगी। ओह, थैंक यू। वो सब तो ठीक है, बट हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस कंपनी का नाम क्या रखा जाए। वैसे रजनी, इस टीम की कैप्टन आप हो, अपने दिमाग पे जोर डालो ना, क्या नाम रखा जाए? अगर मैं इस टीम की कैप्टन हूँ तो इस मसाला कंपनी का नाम होना चाहिए कैप्टन रजनी मसाला। कैसा रहेगा? वाह, ग्रेट आइडिया। गुड नेम। अच्छा है ना? हाँ, एक मिनट, पापा का फोन है। ओ। हेलो, प्रणाम पापा। खुश रहिए बेटा। कैसे हो तुम लोग? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। सुना है बेटा, तुम लोग मसाला कंपनी खोल रहे हो? हाँ पापा, बट आपको कैसे पता? बेटा, बाप हूँ तुम्हारा। तुम्हारे दोस्त ने ही बताया था फोन करके। सुनो सुनो, एक काम करो, स्पीकर ऑन करो। हाँ ठीक है पापा, ठीक। आप पापा से बात कर लो। पापा जी, पापा नमस्ते। खुश रहिए बेटिया जी, कैसी हैं? बस ठीक हूँ पापा। सुने हैं आप लोग मसाला कंपनी खोल रहे हैं? जी पापा। बेटा, तुम लोग को तो पता ही है कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मैं भी तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। पापा उसके लिए शुक्रिया, लेकिन पापा अभी पैसों की जरूरत नहीं है।
आपका आशीर्वाद चाहिए। जब हमें जरूरत होगी तब आपको जरूर बोलेंगे पापा। सुनो 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 सुनो, तुम्हारी सासू माँ को एकदम पता नहीं चलेगा। हाँ, और एक बात और, 40% की हिस्सेदारी रहेगी मेरी बेटा। नहीं, मना नहीं करना ना। जी पापा, मंजूर है। पहले तुम मेरी बात सुनो। मैं 1 करोड़ का चेक अभी भेज रहा हूँ। जी मंजूर है पापा। अच्छा, ठीक है, प्रणाम पापा। खुश रहिए, बाय। प्रेम भाई एकदम सही मौके पे मुहूर्त निकला है। वो सब तो ठीक है, फिर भी हमें 1 करोड़ कम पड़ रहे हैं। अरे ठीक है बाबा, इधर उधर सब हो जाएगा। पहले ये सोचो कि फैक्ट्री लगेगी कहाँ। मैं ये सोच रही हूँ, फैक्ट्री हमारे गांव में लगानी चाहिए। क्योंकि अगर हम फैक्ट्री यहाँ पर लगाएंगे तो टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा, वो ज्यादा महंगा पड़ेगा। ठीक है, तब तुम्हारे गांव चलते हैं।